बहुत से कुदरती रंगों से भरपूर ये परिंदा जिसका नाम है रेड गोल्डन फीजेंट, सुर्ख सुनहरी सुरखाब भी इसको कहते हैं। खूबसूरती में लाजवाब है। इसके रंगों को आप देखेंगे तो ऐसे लगता होगा जैसे मसनूई कलर्स जो है ना वो इसके ऊपर पेंट किए गए हैं। आप इसकी टेल देखें कितनी खूबसूरत है और कितनी ही लंबी है। तो अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो आप देखेंगे इसके कलर्स में जो मेल होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मेल जो होता है उसका गोल्डन येलो हेड होता है। अभी मैं उसका हेड आपको दिखाता हूँ। तो वो सामने नज़र आया, गोल्डन येलो हेड है, उसके ऊपर क्रेस्ट बना हुआ है। वो क्रेस्ट भी येलो गोल्डन कलर का ही होता है। बहुत ही खूबसूरत मसलन डार्क कलर होता है। ब्राइट रेड ब्रेस्ट होती है और बॉडी भी इसी तरह ब्राइट रेड ही होती है। ब्रेस्ट बड़ी खूबसूरत किस्म की होती है। उसमें ब्लैक कलर जो है ना उसकी बड़ी अमेजिश है। येलो रफ और कैप एज्ड इन ब्लू ब्लैक होती है और ग्रीन बैक इसकी होती है। येलो रैम्प एंड रेड एंड ब्लू विंग्स होते हैं इसके। बड़ा ही खूबसूरत है। आप इसके देखें, इसकी छाती बिल्कुल प्योर रेड है और कितना रेड जो है ना वो कितना डार्क है। ऊपर आपको इसमें ब्लू कलर भी नज़र आ रहा होगा। इसकी इवन के टेल के अंदर भी आपको हल्के हल्के रेड कलर नज़र आ रहे होंगे। हल्का हल्का इसके विंग्स के ऊपर ब्लैकिश कलर भी कितना नुमाया नज़र आ रहा है। और इसकी गर्दन जो होती है, जब ये गर्दन को थोड़ा सा मसलन ऊपर फैला लेता है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत होता है। दुनिया में इसके जो पर होते हैं वो बड़े ही खूबसूरती के अलामत समझे जाते हैं। लोगों को मिसाल भी दी जाती है कि आपको क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत होता है और बहुत लोग इसको शौक़ से पालते हैं। एक मेल जो होता है उसके साथ आप 10 फीमेल तक रख सकते हैं और एवरेज तकरीबन एक फ़ीमेल जो होती है वो 30 से 40 अंडे देती है। ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो इनका फुल गर्मियों में होता है। गर्मियों में ये अंडे देते हैं और मसलन एक फ़ीमेल 30 से 40 अंडे देती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मेल जो होता है वो 12 से 15 हज़ार का आपको एक मिलता है। इसी तरह फ़ीमेल जो होती है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार की मिलती है। रेड गोल्डन जो होता है वो कलर्स की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मसलन आप लगा लें कि इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस होती है। अदरवाइज़ जो है ना बाकी इसमें और भी बहुत सी किस्में हैं। इसमें कॉमन ग्रीन होता है, येलो गोल्डन भी होता है, सिल्वर वाइट फीजेंट भी होते हैं। तो सुरखाब की बहुत सी किस्में हैं लेकिन पाकिस्तान में कॉमनली ये 4 किस्में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कच्ची जगह पे रहने का शौकीन है तो कच्ची जगह पे मसलन ये आगे आपको नज़र आ रहा होगा कच्ची जगह है। पीछे तो इसका थोड़ा सा बंदोबस्त किया होता है सर्दियों के लिए। ये सामने नज़र आ रहा होगा, उसमें हम पराली वगैरह फेंक देते हैं तो वो पराली के मसलन थोड़ी सी सर्दियों में हीट पैदा करती है तो उसके अंदर ये ज़्यादा देर रहते हैं और मसलन अपना सर्दियों से बचाव करते हैं। वैसे तो ये बड़ा सख्त ब्रीड है। गर्मियाँ और सर्दियाँ, गर्मियों तो खैर इसका फेवरेट सीज़न होता है, उसमें ये ब्रीडिंग भी करते हैं तो सर्दियों में भी सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। इसकी जब ये सामने फ़ीमेल नज़र आ रही है और फ़ीमेल जो होती है उसके ज़्यादा कलर्स तो नहीं होते लेकिन ये है कि उसके जो कलर्स होते हैं ना वो ब्राउन फीदर्स होते हैं बफ बार्स के साथ। और ये भी मसलन साइज़ में तकरीबन थोड़ी सी छोटी होती है इसकी टेल मेल की निस्बत। लेकिन मेल की आप टेल देखें, मेल की टेल जो है ना आपको नज़र आ रही होगी ये ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसके ओरिजिन की बात करें तो ये बेसिकली चाइनीज़ बर्ड है और इसका नाम चाइनीज़ बर्ड की वजह से ही चाइनीज़ फीजेंट भी इसको बोलते हैं या इसको रेनबो फीजेंट कहते हैं। तो अगर आप इसकी एवरेज उम्र की बात करें तो तकरीबन 25 से 27 साल 30 साल इतनी उम्र इसकी मसलन एवरेज उम्र होती है। तो अगर ये मसलन अगर आप इसको घरों में पालेंगे और तो इसकी केयर ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा अरसा भी ज़िंदा रह सकता है। तो वैसे ये जंगलों में पाया जाता है। चाइनीज़ बर्ड है तो चाइना में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके आप मेल की लंबाई की बात करेंगे तो मेल की लंबाई तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की तकरीबन 80 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो अगर आप इसके वज़न की बात करें तो वो बर्ड टू बर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन यह है कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी हो किसी बर्ड की तो वो तकरीबन 700 से 800 ग्राम्स का होता है। अगर नॉर्मली तकरीबन 500-600 ग्राम का होता है। फ़ीमेल का वज़न जो होता है वो भी इतना ही होता है, मसलन 500 से 600 ग्राम ही। तो बाकी ये होता है कि ये मेल होता है
ये 2 साल की उम्र का जब हो जाए तब जाके ये मसलन ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। फ़ीमेल जो होती है वो 1 साल की ही हो जाए तो वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। मेल जो होता है मसलन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा इसके कलर्स इतने ही डार्क होते हैं, तो जब इसको सबसे ज़्यादा इसकी एहतियात करनी होती है, इसको धूप में नहीं रखना होता। अगर आप इसको मुसलसल धूप वाली जगह पे रखेंगे तो इसके कलर जो होते हैं ना वो थोड़े से मसलन फेडी हो जाते हैं, वो कम पड़ जाते हैं और इसके कलर्स जो है ना उसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती। तो इसलिए सबसे बड़ी एहतियात आपने ये करनी होती है कि इसको धूप लगनी चाहिए। धूप मसलन इसकी सेहत के लिए भी अच्छी है, लेकिन इसको मुसलसल धूप में नहीं रखना होता। तो इसको थोड़ा सा सायादार जगह भी प्रोवाइड करनी होती है, तो उसमें ये मसलन ज़्यादा इजी फील करता है। धूप में मसलन इसके जब कलर्स ही डार्क जो है ना वो कम पड़ जाएंगे तो मसलन फिर इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी कलर्स की, तो शाइन ख़त्म हो जाएगी तो इसकी खूबसूरती डेफिनेटली जो है ना वो कम पड़ जाती है। तो खूबसूरती के लिहाज से अगर दुनिया के बर्ड्स का काउंट किया जाए तो ये दुनिया के खूबसूरत बर्ड्स में शुमार होता है। तो इसके अगर आपने मसलन एक मेल के साथ आप 10 फीमेल भी रखेंगे तो वो अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता है। इसको मुर्गियों से दूर रखना जाता है क्योंकि ये मुर्गे की नस्ल से ही तल्लक रखता है, मतलब उसी तरह की शेप है इसकी।